अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल अल्लाहुम्मा लका शुक्र व लकल हम्द अला नामाई ज़ाहिरतुम बातिना। भाई अल्लाह का बड़ा करोड़ एहसान है, अल्लाह ताला ने खैर आफियत फरमाई। ना हम बहुत ज़्यादा महंगा माल लाए थे, ना बहुत ज़्यादा डिमांडें थी, और ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान है, कोई गुरूर तकब्बुर वाली बातें थी। कोशिश की हमेशा अखलाक से बात करने की, क्योंकि भाई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत के आला हिस्से में महल का ज़िम्मेदार हूँ उस शख्स के लिए जिसके अखलाक अच्छे हों। बहरहाल अगर हमसे किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हम बहुत माजरत चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हसन सुपर कैटल फार्म अपने मंतकी अंजाम को खैर आफियत के साथ, खुशियों के साथ पहुंचा। 5-7 जानवर हैं, वो हमारे पास हर साल रहते हैं। वो ईद के दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लोग कॉल्स करते रहते हैं, हम उनको दे देते हैं। जब सारी मंडियाँ ख़त्म हो जाती हैं और कहीं नहीं मिल रहा होता, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फिर भी जानवर मिलता है, वो भी जायज़ पैसों में मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ रौनक थी कभी, यहाँ कभी आमद व रफ्त थी, यहाँ कभी गहमा गहमी थी। अब सब दुनिया का निज़ाम वापस लौट गया और बहुत सारे हमारे घरों में बहुत सारी रौनकें होंगी। कई जगह पर हसन सुपर कैटल फार्म की यादें होंगी और यहाँ से वाबस्ता हैं। वो कहते हैं हमारे घर की जो है वो इज़्ज़तें मुख्तलिफ़ घरों में होंगी। और माशाल्लाह आप सब लोगों को, रौनकों को अल्लाह ताला मुबारक करे, कुर्बानियों को कबूल फरमाए। एक एक खून के बदले, क़तरे के बदले में, और एक एक बाल के बदले में अजर और सवाब अल्लाह ताला नसीब फरमाए और खूब कुर्बानियाँ नसीब फरमाए। और चीज़ें डिस्मेंटल हो रही हैं, लपेटी जा रही हैं, समेटी जा रही हैं, जैसे मंडियों में होता ही है। और हमने ये इस दफ़ा खोट डिज़ाइन की थी और ये अच्छी कामयाब रही, सस्ती भी रही, और जिससे कहते हैं हमारा काम भी बना। हमने स्क्रू के ज़रिए इसको टाइट किया था सब, अब इसको कर रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट फार्म पे जो है वो उसको इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। ये सब लोगों की अमानतें और जा रही हैं और कुछ देर में और मज़ीद चलती चली जाएंगी। 5-7 जानवर हैं, अगर किसी को चाहिए तो देख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र करम एहसान मालिक का, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से बर वक्त निकाला। लोग बहुत परेशान हैं। अभी भी पता चला एक साहब के बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को 13 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो फैंसी मालों में और बहुत ज़्यादा तादाद में जानवरों की थी, जो कि फंस गए बेचारे, बहुत परेशान हैं। यकीनन भाई किसी का लाख रुपए डूबे तो हमें भी अफसोस है, उसको तो अफसोस होगा ही। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबके नुकसानों को अल्लाह ताला पूरा कराए। भाई जायज़ मार्केट रखनी चाहिए। क्या वजह थी बिला वजह इस दफ़ा बछड़ा महंगा था और बछड़े को महंगा रखा गया था और हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, जैसा मिल रहा था एक्सपोर्टर की वजह से या जिस वजह से भी। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब बहरहाल जो हो गया, तो भाई बस ये अपडेट देनी थी। ईद की रात है, आप लोगों की रातें अपने जानवर के पहलू में बैठकर और उनको प्यार करते हुए, उनको खिलाते हुए, उनके घुमाते हुए गुजर रही होंगी। और हम देखो अभी आज की रात भी काम कर रहे हैं, काम नहीं ख़त्म होता भाई। हम लोग 14 रमज़ान से काम शुरू किया था और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट ईयर एक तो अभी से फार्म खोलने का इरादा, और ये इरादा है इंशाअल्लाह आइंदा जल्दी जानवर लाएंगे, क्योंकि जो जानवर हमारे पास जल्दी आया वो बहुत अच्छा रहा। वैक्सीन हमने करवाई, बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद बीमारी का बड़ा ज़ोर था। बहुत सारे लोगों को मुँह खुर की बीमारी का फेस करना पड़ा, हमें भी करना पड़ा है। वैक्सीन से 90% तक सेव हो जाता है, 100% नहीं होता, फिर भी बीमारी का असर आता ही है। एनीवे अल्लाह खैर रखे। ये भी एक बच्चिया भी हमारे पास बची हुई है, ये खुली रहती थी, पीछे रहती थी, बच गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने एतमाद किया, हमारे पास आए। हर साल हमें गूगल की तरफ से भी फ़ोन आता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी लोकेशन सर्च की जा रही है, आप अपनी सारी तफसीलात बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसान है, अल्लाह के करोड़ एहसान है और आप सब लोगों का एतमाद हमारे ऊपर। हम आइंदा साल कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा भरपूर एतमाद कायम रखने की और एतमाद पर उतरने की कोशिश करें। देखें बात यह है कि हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, 2 पैसे हमने भी कमाने हैं। हमारे यहाँ बाद लोग समझते हैं कि नहीं यार आप सिर्फ फ़ी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी हम मजदूरी रखते हैं, हाँ बाकियों के मुकाबले में कम रखने की कोशिश करते हैं। और बाद लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा रखते हैं। बेसिकली ये जगह जो है ना, कई लाख रुपये रेंट होता है इसका, मेन रोड के ऊपर है। हमारी डेली की 1500 रुपये बिजली का बिल है, डेली का। इंडस्ट्रियल ये लाइट है, हमारे पास मजदूर होते हैं। हमारा लगभग ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मिलियन से ज़्यादा निकल गया। तो होता है इतना ख़र्चा, ये जानवरों की परचेजिंग के अलावा बता रहा हूँ।
تو اس طرح خرچہ ہوتا ہے، پانی کا خرچہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کھانے پینے کا، مزدوروں کے کھانے پینے کا ہی کتنا لاکھوں کا خرچہ آیا، اور جانوروں کے کھانے کا خرچہ جو ہے نا وہ صرف ہمیں جانوروں کی فیڈنگ کے اندر تقریباً 3.5 ملین یعنی 35 لاکھ روپے کے قریب جانوروں کے کھانے کا بل بنا۔ جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہم نے لوگوں کو جو 800-900 روپے بھی دیا، جو چیزیں ہم آٹا کھلا رہے تھے، ہم سائلیج کھلا رہے تھے، ہم فیڈ کھلا رہے تھے، اور ہم بھوسا وغیرہ چیزیں دے رہے تھے، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے کاسٹ ٹو کاسٹ پیسے لیے، یا ہم لاس میں چلے گئے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہو گیا خیر سے۔ تو اینی وے اللہ کا شکر ہوا، آج عید کی رات ہے، اور یقیناً شاید بعض لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو کل عید ہوگی، اور بہت سے ملکوں میں آج عید ہی ہے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ اچھا جی، یاد رکھیں قربانی کے اندر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، قربانی میں ذبح کرنے کے لیے 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اوداج اربع۔ اوداج اربع یعنی 4 رگوں کا کاٹنا۔ یہ 4 رگیں کون سی ہیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو ابھی۔ دیکھیے گائے کے ہمیشہ نا یہاں پر جہاں اس کا جبڑا ختم ہو رہا ہوتا ہے، اس سے اوپر کی سائڈ پہ چھری پھیرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آگے پیچھے بھی چھری پھیری جا سکتی ہے، لیکن بہتر جگہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور جب آپ چھری پھیریں گے یہاں پہ، تو یہاں تک پہنچنے کے بعد 4 رگیں کٹ جاتی ہیں۔ 4 رگیں 2 شاہ رگیں ہوتی ہیں، اور 2 رگیں جو ہے نا کھانے کی اور سانس کی نالی کی ہوتی ہیں۔ یہ کٹ جائیں تو اس کے بعد جانور کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا خون نکل جائے۔ بعض لوگ ریڑھ کی ہڈی پہ چھری مارتے ہیں تاکہ جانور دوبارہ نہ کھڑا ہو سکے، یا لوگ نہرا کر دیتے ہیں، سینے پہ چھری مارتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے دل کی رگیں کٹ جاتی ہیں، اور پورا خون جو گندا خون ہے، ناپاک خون ہے، وہ نکل کر سمٹ کر نچڑ کر جسم سے نہیں نکلتا، تو اس طرح ذبح کرنا چاہیے۔ اور کوشش کی جائے چھری تیز کی جائے، اور چھری چلاتے ہیں نا جان سے، ایسے زور سے لگا کے صرف اوپر ہلکی ہلکی پھیرنی نہیں ہے، بلکہ جان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے پھیرنی، اور جو آس پاس کھڑے ہوں وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان کی قربانی ہو رہی تھی، فرمایا کھڑی ہو جاؤ۔ آپ سے فرمایا کھڑی ہوں، ابھی قربانی ہو رہی ہے، تو ایسے قربانی کا احترام کرنا چاہیے۔ چلے جی، باقی کوئی سوال ہو میرا نمبر ہے 0321249233۔ قربانی کے متعلق کسی کا سوال ہو اور یا گائے چاہیے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیوچر میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور مسلسل آپ کو اس بارے میں اپڈیٹس دیتے رہیں۔ بہت شکریہ احسن سپر کیٹل فارم سے، الحمدللہ ہنستا مسکراتا خوشیوں کا اور برکتوں کا آپ لوگوں کو سلام موصول ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ سیزن 2025، وہ بڑا دل چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ خیر سے ہم ہر سال حج پہ لے کے جائیں، اور یہ ایام ہم وہاں گزاریں، وہاں کی رونقوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ چلیں انشاءاللہ، ابھی ٹینٹ اترتا ہے تو بھی کوشش کرتا ہوں ایک ویڈیو بناؤں۔